मृत्यु का सदा स्मरण रखें। मृत्यु की चिंता न करने वालों में वे ही बोधवान सत्पुरुष होते हैं जो उसके सम्मुख उपस्थित होने की तैयारी करते रहते हैं। इस अनायास आने वाली घटना का स्मरण रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। वे अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को तत्परता से पूरा करने में लगे हुए इस बात का प्रयत्न किया करते हैं कि वे मृत्यु आने से पूर्व ही अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर डालें, जिससे कि उस समय किसी कर्तव्य का उत्तरदायित्व आपूर्ति की दशा में दबाव ना डाल सके। जिस प्रकार कर्तव्य परायण व्यक्ति जीवन में असत कर्मों से बचा रहता है, उसी प्रकार कर्तव्य विहीन व्यक्ति अकर्मों में ही लगा रहता है। असत कर्मों द्वारा पाप का संचय करते रहने वाले व्यक्ति का मृत्यु से भयभीत होना स्वाभाविक ही है। वह जानता है कि जिस समय मृत्यु आकर उपस्थित होगी, उस समय जीवन भर किए गए पापों के चित्र सामने आ जाएंगे, जिससे पश्चाताप की भयानक अग्नि में जलना होगा। एक असहनीय यंत्रणा के बीच शरीर का अंत होगा। तब ऐसा कोई अवकाश शेष ना रह जाएगा जिससे उन असत कर्मों का ताप सत्कर्मों से कम किया जा सके। यंत्रणा के बीच गर्हित अंत होने से शरीरोपरांत प्राप्त होने वाली गति भी गर्हित होगी, जिसे पता नहीं कितने युगों तक भोगना पड़े। इस भयानक संभावना से अकर्तव्यान का भयभीत होना स्वाभाविक ही है। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेने का सुअवसर है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जिससे भगवत प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है। अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया जा सकता। इसको प्रमादवश नाना प्रकार के नरकदायक भोगों में नष्ट कर देना बहुत बड़ी हानि है। जीवन काल में जिन कार्यों, संस्कारों तथा वृत्तियों को अभ्यास द्वारा प्रखर बनाया जाता है, वही मृत्यु के समय चलचित्र की तरह मनुष्य के सम्मुख चक्कर लगाया करती है। उस समय मनुष्य स्मरण की भीड़ भाड़ में अपने सत्कर्म को ढूंढने का प्रयत्न किया करता है। यदि उसने सुकृत किए रहे होते हैं तो वे उसके स्मृति पटल पर आकर मित्र की तरह सहारा दिया करते हैं, जिससे अनंत पथ के यात्री को बड़ी सांत्वना मिलती है और वह सुख शांति पूर्वक शरीर त्याग कर सदाचार के अनुसार सुंदर लोक की प्राप्ति करता है। इसके विपरीत जीवन के खाते में जिसने सत्कर्मों का संचय किया ही नहीं, बड़े चाव से असत कर्मों में ही लगा रहा है, खोजने पर उस असहाय काल में उसे कोई सहारा किस प्रकार मिल सकता है। उसे अपने चारों ओर अपने असत कर्म ही प्रेत पिशाचों की तरह विकराल रूप धरकर नाचते और अट्टहास करते हुए दिखाई देंगे। उसे ऐसा लगेगा मानो उसके असत कर्म उस समय व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, रे मूर्ख मनुष्य, तूने हमको सुखदाई समझकर जो जीवन भर पाला है, अपनी उस मूर्खता का परिणाम देख ले और युग युगांतरों के लिए जाकर नरक की यातना भोग। निस्संदेह असत्कर्मी के लिए वह या काम कितना भयानक होगा। इसीलिए सावधान पुरुष अपने जीवन के खाते में सत्कर्मों का ही संचय करने का प्रयास किया करते हैं, जिससे अंतिम काल में उन्हें भय यातना से मुक्ति सुनिश्चित रहे। मृत्यु के भय से बचने का एक सीधा सरल सा उपाय है सत्कर्मों का संचय करना। शास्त्रोक्त एवं लोकोक्त अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना ही सुकृत्य माना गया है। इनका ज्ञान मनुष्य को सहज ही हो जाता है। किसी को दुख ना देकर यथासंभव सुख देना
संसार के सभी सत्कर्मों का मूल आधार है। इसका अभ्यास करते रहने से जीवन के खाते में सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी होती रहती है, जो उस कठिन काल में एक विशाल संबल बनकर मनुष्य का निस्तार किया करती है। सामान्यतः सुख समझकर जो अबोध व्यक्ति भोग परायण बने रहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। मनुष्य जीवन की विशेषता है भगवत चिंतन परायण रहना। भोगों के चिंतन अथवा उनको प्राप्त करने के उपायों में लगा हुआ मनुष्य अपनी वृत्तियों को दूषित कर लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, जिससे उसका चित्त सत्कर्मियों की ओर उन्मुख नहीं होता। जो व्यक्ति भगवत चिंतन अथवा सत्कर्म परायण न रहकर भोगों में ही निरत रहता है, वह शरीर से मनुष्य होते हुए भी गुण कर्म स्वभाव से पशु ही होता है। मनुष्य की भोगपरक पशु प्रवृत्तियां उसके पतन एवं विनाश का कारण बनती हैं। भोग प्रवृत्तियों के पोषण से मनुष्य मृत्यु के उपरांत निकृष्ट योनियों में भ्रमण करता हुआ नारकीय यातनाएं पाया करता है। जिस पुण्य पूंजी से वह मनुष्य शरीर का अधिकारी बना होता है, वह नष्ट हो जाती है। फलतः वह निकृष्ट गतियों में जा गिरता है। मनुष्यतर योनियों के जीव कर्म के अधिकारी नहीं होते, उन्हें हठात उन योगियों का भोग करना पड़ता है। कर्म का अधिकारी ना होने से उसे किसी प्रकार का कर्म दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता, अस्तु वह स्वभावतः एक योनि से दूसरी योनि के उस अंतिम अवसर में आ पाता है जिसमें वह कर्मों का अधिकारी होकर अपनी मुक्ति का प्रयास कर सकता है। इसी सुविधा के कारण वह वन्य पशु पक्षियों की तरह कर्म फल से मुक्त नहीं होता। अब यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है कि वह सुकर्मों द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयत्न करे अथवा कुकर्मों में पड़कर पुनः 84 लाख के चक्कर में लौट जाए। इस प्रकार मानवेतर योनियों का भ्रमण जीव की प्रगति का सूचक है, जिसकी पराकाष्ठा मानव योनि की प्राप्ति है। मानव की मृत्यु उसकी मुक्ति अथवा अधम योनियों में पुनर्पतन का हेतु होती है। अतः मनुष्य योनि में आकर जीव या तो अपने सत्कर्मों द्वारा भगवान को प्राप्त कर मुक्त हो सकेगा अथवा असत्कर्मों द्वारा गिरकर फिर अधोगति में चला जाएगा। इस प्रकार मनुष्येतर प्राणियों की मृत्यु साधारण प्रगति मात्र होती है और मनुष्य की मृत्यु या तो उसके चरमोत्थान का हेतु बनेगी अथवा परम पतन की। मृत्यु से डरना एक लज्जाजनक कायरता है। इस कायरता का समावेश उन्हीं में है जो इस दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते। इस अकर्तव्य कर्मों तथा भोग लिप्सा में नष्ट किया करते हैं। जो बोधवान व्यक्ति मानव जीवन की दुर्लभता तथा उसके मूल महत्व को समझते हुए सत्कर्मों में उसका सदुपयोग किया करते हैं, उन्हें मृत्यु का स्मरण आनंददायक होता है। उन्हें अपने सत्कर्मों के बल पर यह विश्वास रहा करता है कि जिस पुण्य पूंजी को उन्होंने संचित किया है वह भव सागर की उतराई के लिए पर्याप्त है। अपने पुण्यों के बल पर वे इस भव सिंधु को पार कर अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। यदि इस पुण्य पूंजी में कुछ कमी रह गई है तो पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करेंगे और आज से अधिक उन्नत एवं परिष्कृत अपने अगले जीवन के अवसर पर वे और अधिक साधना करके अपने लक्ष्य को अवश्य पालेंगे। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष को मृत्यु की कल्पना से भय तो क्या, एक आनंद पुलक की ही प्राप्ति होती है। मृत्यु अवश्यंभावी है। सत्कर्मों का सहारा लेकर ही इसके त्रास से बचा जा सकता है। यह क्षणभंगुर जीवन प्रतिपल मृत्यु के प्रभाव में बहता चला जा रहा है। मनुष्य जिस क्षण जन्म लेता है उसी क्षण से मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। जीवन की बढ़ोतरी तथा आयु की वृद्धि मृत्यु की निकटता ही तो है। पता नहीं किस समय यह अवश्यंभावी अंतिम घड़ी आ जाए। इसलिए मनुष्य को प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सत्कर्मों में ही लगाते रहना चाहिए। प्रथम तो मृत्यु का भय एक अनुचित त्रास है।
तब भी यदि उसका भय सताता ही है तो बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। जैसे अपने अधिकारी से डरने वाला व्यक्ति अपने को अधिक से अधिक अनुशासित, आज्ञापालक तथा कार्यदक्ष बनाने का प्रयत्न किया करता है, उसी प्रकार से भयभीत व्यक्ति यदि चाहे तो भय के कारण भूत दुष्कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों में संलग्न हो सकता है। लोग मृत्यु से डरते तो हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो वे सच्चाई के साथ उससे नहीं डरते। यदि उनके हृदय में मृत्यु के प्रति सच्चा भय रहे तो निश्चय ही वे पाप कर्मों की ओर से विमुख होकर पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर हो उठेंगे। जिसे लोग प्रायः मृत्यु का भय कहते हैं, वह वास्तव में भोगों के छूट जाने की चिंता ही तो होते हैं। दुनिया छूट जाने का मोह ही होता है। लोग वास्तव में यह सोचकर दुखी होते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी यह पत्नी, ये बच्चे और यह धन दौलत सब छूट जाएगी और हम एकाकी न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे। ये सब हमारे प्रियजन तथा धन संपत्ति हमें फिर कहाँ मिलेगी। अच्छा होता मृत्यु ना आती और हम सदा सर्वदा इनके संपर्क का सुख उठा सकते। इस प्रकार की मोह भावना ही बहुधा मृत्यु का भय बनकर सामने आया करती है। ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जिन्हें मृत्यु का भय अपनी अज्ञात दशा की चिंता के कारण सताता हो। निस्संदेह मृत्यु का मोहजन्य भय बड़ी ही निकृष्ट भावना है। यह अकारण ही आत्मा के बंधन कड़े कर दिया करती है। संसार तो सभी को एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। संपत्ति एवं प्रयोजन सबके ही छूटते हैं। इस भवितव्यता में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ सकता। इस अवश्यंभाव्य के प्रति निरर्थक मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के लिए पुण्य पूर्वक प्रयत्न किया करता है, उसको इनके प्रति निकृष्ट मोह भी नहीं होता है। इन सब की प्राप्ति भोग व सुख के लिए नहीं, केवल मानव कर्तव्य समझकर ही करता है। जिस प्रकार कर्तव्य पूरा हो जाने पर मनुष्य को कार्य के प्रति मोह न रहकर आत्मसंतोष होता है, उसी प्रकार कर्तव्य पूर्वक लौकिक उपलब्धियों को पाकर मनुष्य को केवल कर्तव्य पालन का सुख ही रहता है, उनके प्रति मोह नहीं। जिस प्रकार वह उन्हें पुण्य पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करता है, उसी प्रकार साहस पूर्वक छोड़ भी देता है। यदि हमें रात दिन मृत्यु का स्मरण बना रहे तो संसार में हमसे होने वाले पाप, पाखंड, दुराचार, अनाचार, ईर्ष्या, द्वेष हमेशा के लिए विदा हो जाएं। किंतु ऐसा बहुत कम देखा गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य इस मायावी संसार में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसमें से निकलने के लिए उसे ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथन के प्रसंग में संत विनोबा द्वारा कहा हुआ एक उदाहरण देना समाचीन होगा। एक बार संत नामदेव से किसी व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, आपका जीवन कितना सादा है, आप कितने उच्च विचार रखते हैं, आपका जीवन कितना शांत एवं सुखप्रद है। उक्त वचन नामदेव से बात कर ही रहे थे कि उन्होंने कहा, भाई अन्य बातें छोड़ो, मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में एक बात मालूम हुई है। वह यह है कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नामदेव की यह बात सुनकर उक्त व्यक्ति घबरा गया। मृत्यु की बात सुन वह भी केवल 184 घंटे। भला नामदेव की वाणी झूठी कैसी हो सकती थी। वह व्यक्ति तुरंत घर गया और अपने घर वालों से नामदेव की उक्त बात कही। सुनकर सभी व्याकुल हुए। उस व्यक्ति ने बिस्तर पकड़ लिया और जैसे जैसे एक दिन बीतता उसे मृत्यु निकट आती हुई दृष्टिगोचर होने लगती। अंत में 7वें दिन नामदेव उस आदमी से मिलने आए। उन्होंने पूछा, कैसी तबीयत है। वह बोला, अब तो कुछ ही घंटों का मेहमान हूँ। नामदेव बोले, इन 7 दिनों में कितना पाप कमाया। वह बोला, पाप करने की कौन कहे, पाप करने के विचार तक मेरे हृदय में नहीं आए। नामदेव शांति से बोले, बस हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यदि हम मरण का सदैव स्मरण रखें तो पाप कर्म की ओर हमारी चित्तवृत्ति नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार इस मृत्यु रूपी अंकुश के लगे रहने से
हम दिनों दिन अच्छे कार्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। यह वह लगाम है जिसकी याद रखने से कुमार्ग पर जाने से रोक लगती है। कई संत एवं भक्तों ने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में परमात्मा को स्मरण किया तथा परम पद के अधिकारी हुए हैं, किंतु जीवन में अविरल हरि भजन किए बिना उस अंतिम बेला में ईश्वर को याद कर लेना आसान नहीं है। कुछ लोगों का मत है, मृत्यु के समय में राम नाम लेने में एवं परमात्मा को स्मरण करने में आपत्ति ही क्या हो सकती है। उनका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नामदेव, रामदेव, शबरी, अजामिल, प्रहलाद आदि भक्तों ने अपनी मृत्यु के समय में भी परमात्मा के स्मरण को अटल बनाए रखा, वैसा हम भी कर सकेंगे, तो उनकी यह भूल महान है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस बात को हमने अपने जीवन में अधिक स्मरण किया है, जिस कार्य का जीवन में हर समय अनुभव किया है, वही हमें अंत समय में भी याद रहेगा। यही कारण है कि मनुष्य जब अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिनने लगता है, तब उसे अपनी पत्नी की, प्यारे पुत्रों की, माँ बहनों की तथा अपने भाइयों, परिवार वालों एवं ना जाने कितने ही इष्ट मित्रों की स्मृति तो ताज़ा हो जाती है, किंतु विश्व प्रणेता परमेश्वर के नाम के 2 शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आ पाते। अजामिल जैसे भक्तों द्वारा अपनी मृत्यु के अंतिम समय में नारायण नारायण का उच्चारण कर लेने में उनके जन्म जन्मांतरों की भक्ति की अविरल धारा ही प्रभावित होती रहती थी, जो अपने इस जन्म में आकर परमात्मा के मोक्ष रूपी समुद्र में मिल सकी। मृत्यु का सामना करने के लिए तथा अंत समय तक परमात्मा का स्मरण बना रहे, इसके लिए हमें अपने जीवन में प्रारंभ से ही तैयारी करनी होगी। अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर लगाना होगा। हरि कथा, हरि चर्चा, जप, तप, संध्या, पूजा को जीवन में स्थान देना होगा। अधिक नहीं तो कम से कम प्रतिदिन परमात्मा के नामों का स्मरण करते रहना भी पर्याप्त हो सकेगा, जिससे परमेश्वर की दिव्य मूर्ति हमारे हृदय में बसी रहेगी। हम मृत्यु का मुकाबला कर सकेंगे, उसके भयानक रूप से डरेंगे नहीं। हंसते हंसते परमात्मा का सुमिरन करते हुए इस भौतिक देह को त्याग सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण, ईसा, मूसा, सुकरात तथा गांधी आदि महान आत्माओं ने भी मृत्यु का मुकाबला हंसते हंसते आनंद पूर्वक किया था। प्रभु का नाम ही उनका वह अंतिम अस्त्र था जिसके द्वारा उन्होंने मृत्यु का सामना किया। हमें अपने जीवन में प्रारंभ से ही राग, द्वेष आदि बुराइयों को निकाल बाहर करना होगा तथा उसके स्थान पर सदाचार, सद्विचार, परोपकार जैसे सुंदर एवं सुफल पौधों को लगाना होगा। तभी तो परमेश्वर की दिव्य मूर्ति हमारे मानस मंदिर में प्रतिष्ठित हो सकेगी। महात्मा गांधी ने अपनी आखिरी उपवास के समय कहा था, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। वास्तव में मृत्यु तो एक मित्र है जो यातना से मुक्ति दिलाती है, फिर उससे डरना कैसा। ऐसे वीर पुरुष इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के साथ खिलवाड़ किया है। राजस्थान में वीर योद्धा तब देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर कर देता था, तो वहाँ मरण महोत्सव मनाया जाता था। राजस्थान के इस मरण त्योहार की कल्पना तो एकदम रोमांच जान पड़ती है। भारतीय आत्मा ने तो मरण त्योहार पर सुंदर कविता भी लिखी है। अंग्रेजी साहित्य के दार्शनिक कवि ब्राउनिंग ने अपनी स्त्री की मृत्यु के बाद एक कविता लिखी थी, जिसमें मृत्यु को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हे मृत्यु, जब कभी तू आए मेरे सामने से आना, ताकि मैं तुझसे लोहा ले सकूं, तुम्हारी विभीषिकाओं से खेल सकूं। मेरा जीवन तो संघर्ष का जीवन रहा है, मृत्यु के रूप में एक और संघर्ष और सही।